हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बिहार स्पेशल के सीरीज़ में। मैं प्रवीण कुमार एडुटेरिया पे आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज फिर बिहार स्पेशल ज्योग्राफी पार्ट्स के इस वीडियो में। और बिहार स्पेशल के ज्योग्राफी पार्ट्स के कई वीडियोस आपको अपलोड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बिहार स्पेशल के प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार में खनिज। इससे पहले बिहार में नदियाँ, बिहार की मिट्टी और कई ऐसे चैप्टर्स जो बिहार से रिलेटेड है उसको हमने पढ़ा है। और मेरा पूरा प्रयास यही है कि मैं बीपीएससी के एग्ज़ाम से पहले आपको बिहार के ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स जो भी पोर्शन यहाँ से पूछे जाते हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो कुछ लोग बहुत बार कमेंट भी करते हैं कि थोड़ा जल्दी करें सर, तो मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूं, लेकिन कुछ और भी वीडियो बनाने रहते हैं, कुछ और भी काम रहते हैं, तो इन सब में थोड़ा डिले हो जाता है। लेकिन मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि एग्ज़ाम से पहले आपके कंप्लीट जरूर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार में खनिज। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी जो होनी चाहिए, उसके बाद फिर ये याद करने वाला पॉइंट है, उधर हम लोग याद करेंगे। क्या होता है कि खनिज जब भी पाए जाते हैं तो स्पेशली उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी या पठारी क्षेत्र। इन्हीं क्षेत्रों में मुख्य रूप से खनिज पाए जाते हैं। अगर हम बिहार के मैप को ध्यान से देखें, बिहार की भौतिक संरचना को ध्यान से देखें, तो क्या देखते हैं, उत्तरी क्षेत्र के इस सीमावर्ती क्षेत्र में हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत के शिवालिक श्रेणी का अंश है। लेकिन आपको पता होगा कि भारत में हिमालयन क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र से खनिज बहुत कम प्राप्त होते हैं और मुख्य रूप से जो खनिज प्राप्त होते हैं वह भारत के प्रायद्वीपीय भाग के जो पठारी भाग हैं वहां से प्राप्त होते हैं। और बिहार के अगर दक्षिण भाग में देखें तो पहले झारखंड था और यह झारखंड छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जो छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र भारत में रूर प्रदेश अर्थात खनिज संसाधन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो जब झारखंड बिहार के साथ जुड़ा हुआ था तो उस समय बिहार में खनिज संसाधन बड़ी मात्रा में थे। विभिन्न लौह अयस्क से लेकर के कोयला से लेकर के विभिन्न खनिज संसाधन झारखंड और बिहार के क्षेत्र में मौजूद थे। लेकिन 15 नवंबर 2000 को झारखंड के विभाजन के बाद लगभग 97% खनिज संसाधन क्षेत्र झारखंड में चला गया और 3 से 4% खनिज संसाधन ही बिहार में शेष बचा। अब अगर बात करें कि ये शेष बचे हुए खनिज की, तो ये खनिज भी मुख्य रूप से ये झारखंड से सटे हुए जो जिले हैं उन्हीं जिलों में पाए जाते हैं। इसका कारण मूल रूप से ये है कि इन जिलों में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र का अंश पाया जाता है जहां से ये खनिज प्राप्त होते हैं। तो अब पहले ही कैटेगराइज कर लिए कि यहाँ पे 5-7 जिले ही हैं जहां से मुख्य रूप से खनिज प्राप्त होंगे। तो ऐसे में आपको टोटल 3800 जिले पे फोकस नहीं करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ फोकस करना होगा ये पहले पता होना चाहिए, तो चीज़ें आसान हो जाती है। तो खनिज के प्राप्ति के संबंध में अगर देखें तो बिहार में मुख्य रूप से नीचे के जो जिले हैं बिहार के वो आपको पता होने चाहिए। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, 3-3 करके याद कर ले, आसानी से याद हो जाएगा। कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। और फिर सबसे लास्ट यहाँ पे है बांका, और बांका के 2 ऊपर याद रखना है, भागलपुर और मुंगेर। मुख्य रूप से यही वो जिले हैं जिन जिलों से खनिज की प्राप्ति होती है। इसके अलावा उत्तर वाले जो जिले हैं बिहार के, वहाँ पर ऐसे खनिज पाए जाते हैं जो अधात्विक खनिज हैं, जैसे कि सोरा, बारूद वगैरह, वो उत्तर बिहार में भी कुछ हद तक मिल जाएंगे। तो इस पूरे सार का यहाँ पे जो हमने अभी तक थोड़ा बताया, उसका मेन मकसद क्या था? मेन मकसद ये था कि आप ये समझ ले कि बिहार की जो भौतिक संरचना है, इसके मध्य से जो गंगा नदी गुजरती है, तो इसका उत्तरी भाग जो है वो पूर्णतः मैदानी भाग है। उत्तर का जो सीमावर्ती भाग है वह थोड़ा सा हिमालय का शिवालिक अंश रखता है, जहाँ पर खनिज संसाधन नहीं है। बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण में भी जो ये भाग आपको दिखाई दे रहा है यह मैदानी भाग है और यहाँ भी खनिज नहीं के बराबर है। जो खनिज है वह मूल रूप से बिहार के दक्षिण सीमावर्ती जिलों में है, जिसका संपर्क झारखंड के साथ है।
भले ही कम मात्रा में बिहार में है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण खनिज हैं जो अलग अलग जिलों में पाए जाते हैं और जिनसे हर बार बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं। हाल ही में 63वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ, उसमें भी इस पॉइंट से प्रश्न आए हुए थे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम उस खनिज से जुड़े हुए इस चार्ट को। हमने पहले कुछ खनिजों के नाम सेलेक्ट किए, वे खनिज किन जिलों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं वो जिले सेलेक्ट करने हैं, और उन खनिजों का उपयोग किस प्रकार के उद्योग या किस प्रकार के कार्य के लिए किया जाता है। तो चलिए उसी को शुरू करते हैं। यहाँ का कॉन्सेप्ट याद होगा, मैप याद होगा, तो ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। जैसे ही मैं यहाँ जिले का नाम बताऊँगा, आपको यहाँ इस जिले पे फोकस करना है कि अगर मैं रोहतास कहता हूँ तो रोहतास कहाँ है, क्योंकि विजुअल इम्पैक्ट जो होता है वो कभी भी पढ़ने की तुलना में ज़्यादा असर करता है। तो क्या होगा, आप जैसे ही यहाँ नाम सुनेंगे, यहाँ आप मैप पे ध्यान देंगे, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाइराइट्स। पाइराइट्स जो है वो बिहार में महत्वपूर्ण खनिज में से एक है। यह पाया जाता है रोहतास में, और रोहतास कहाँ है, यहाँ पर, इधर से दूसरा जिला रोहतास में पाया जाता है। और इसका प्रयोग यदि किसी क्षेत्र में होता है विशेष रूप से, तो वह उर्वरक बनाने के रूप में किया जाता है। तो आपको याद हो गया होगा, पायराइट कहाँ पर, रोहतास में, और किस प्रकार के उद्योग में, तो उर्वरक उद्योग में। उसके नीचे आते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर भी एक ऐसा खनिज है जिसका उपयोग स्पेशली सीमेंट बनाने के रूप में किया जाता है, और रोहतास के साथ साथ उसके जस्ट में सटा हुआ जिला कैमूर, इन दो जिलों में जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। और यह प्रश्न जो है 63वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो चूना पत्थर रोहतास कैमूर में, और सीमेंट बनाने का उद्योग। यही कारण है कि रोहतास के क्षेत्र में जो डालमिया नगर है वह सीमेंट बनाने के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से चूना पत्थर की प्राप्ति होती है और वहीं पे सीमेंट बना दिया जाता है। ठीक है, तो दो को ग्रुप बनाइए, याद कीजिए, पाइराइट रोहतास, चूना पत्थर रोहतास एवं कैमूर। अब आते हैं अवरक। अवरक भी एक महत्वपूर्ण अयस्क है जिसका यूज किया जाता है विद्युत उपकरण बनाने में, और यह पाया जाता है नवादा और गया। अब अगर आप यहाँ से देखेंगे तो नवादा और गया दोनों आपस में पड़ोसी जिले हैं, तो याद रख सकेंगे, अवरक नवादा और गया के क्षेत्र में जो है पाया जाता है। और कार्य क्या है, तो विद्युत उपकरण। अब आते हैं सोना, गोल्ड। ये पाया जाता है जमुई में। इसको याद कर सकते हैं सोना जी, सोना में थोड़ा सा जी लगा दीजिए, तो जी से हो गया जमुई। यहाँ पर अगर देखें तो ये है जमुई, यहीं से मुख्य रूप से सोना प्राप्त होता है। इसके अलावा भी कई ऐसे जिले हैं जहाँ अल्प मात्रा में मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो केंद्र है वो कहाँ है, जमुई में है, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आपको याद रखना है, सोना कहाँ से, तो जमुई से। तो अभी तक जो हम लोगों ने 4 पढ़ा उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पाइराइट्स रोहतास, चूना पत्थर कैमूर एवं रोहतास, अभरक नवादा और गया में, और सोना जो कि पाया जाता है जमुई में। तो ये मैप भी ध्यान में रखते रहेंगे। इन जिलों को मैंने स्पेशली इसीलिए बनाया है कि आप इसे ध्यान देंगे तो आपको याद हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट, बॉक्साइड। बॉक्साइड से आप भली भांति परिचित होंगे कि यह एल्युमिनियम का अयस्क होता है, और इससे एल्युमिनियम का निर्माण किया जाता है। यह मुख्य रूप से मुंगेर में पाया जाता है, और मुंगेर आपको दिखाई दे रहा है। इस मुंगेर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है खड़गपुर की पहाड़ी। इस खड़गपुर की पहाड़ी से कई खनिज मिलने की संभावना देखी जा रही है। तो बॉक्साइड जो है मुख्य रूप से मुंगेर में पाया जाता है खड़गपुर की पहाड़ी से, और क्वार्टजाइट भी जो है वह मुंगेर में ही पाया जाता है खड़गपुर की पहाड़ी से। और एल्युमिनियम बनाने में यूज होता है बॉक्साइड का, और क्वार्टजाइट का यूज होता है भवन निर्माण सामग्री में। तो याद रखेंगे कैसे, बॉक्साइड यहाँ ईड लगा हुआ है, क्वार्टजाइट यहाँ ईट लगा हुआ है। तो जिसमें ईड लगा हुआ है और ईट लगा हुआ है, दोनों मुंगेर में, एक का यूज तो आप समझ ही रहे हैं एल्युमिनियम में, और दूसरे का यूज भवन निर्माण में किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, चीनी मिट्टी। इससे आप भली भांति परिचित होंगे। चीनी मिट्टी के बर्तन आपको दिखाई देंगे, और चीनी मिट्टी का यूज जो है कुछ बिजली के उपकरण बनाने में भी किया जाता है। यहाँ से जो प्रश्न बनता है कि ये जो भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है, ये भागलपुर और उसका सटा हुआ मुंगेर,
यहाँ पर मुख्य रूप से चीनी मिट्टी पाई जाती है और इस चीनी मिट्टी से क्या बनाया जाता है, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं तथा बिजली के उपकरण बनाए जाते हैं और बिहार के इसी भाग में ये पाया जाता है। तो आप आसानी से याद रख पाएंगे भागलपुर और मुंगेर। तो भागलपुर और मुंगेर चीनी मिट्टी के लिए। अब आते हैं सोरा। सोरा का मतलब होता है बारूद। ब्रिटिश काल में जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर रहे थे भारत में, तो डच वाले ने भी हमारे यहाँ फैक्ट्री स्थापित किए थे, ब्रिटेन वाले ने भी बिहार में फैक्ट्री स्थापित किए थे इस उद्देश्य से, क्योंकि यहाँ सोरा की प्राप्ति होती थी और सोरा से जो है वो बारूद बना करके ऐसे उपकरण बनाते थे जो गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री में काम आता था। तो ये सोरा आज भी बरामद होता है बिहार के क्षेत्रों से, मुख्य रूप से बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर। ये सोरा अगर देख लें तो इस तरह से ये बिहार के उत्तरी भाग में फैला हुआ है, मुख्य रूप से उत्तरी भाग में ही मिलता है। और इस सोरे का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो विस्फोटक सामग्री बनाने में कर सकते हैं, उर्वरक बनाने में कर सकते हैं। तो आपको मुख्य रूप से याद रखना है सोरा बारूद उत्तर बिहार में, यहाँ पे आप ले सकते हैं कि बेगूसराय, फिर पूर्वी चंपारण, फिर सारण, मुजफ्फरपुर, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से जो है ये सोरा पाया जाता है। अब आते हैं यूरेनियम। यूरेनियम से भी आप लोग परिचित होंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में यूरेनियम का बहुत बड़ा उपयोग है और यह बिहार में पाया जाता है गया में। तो गया गए तो क्या मिला, यूरेनियम मिला। तो गया गए तो गए नहीं रह गए, बल्कि वहां से हम क्या लेके आए, यूरेनियम लेके आए। तो याद रखने के लिए आप लोग इस सब का यूज जरूर करें। चलिए फिर से एक बार रिकॉल। विदाउट रिकॉलिंग कभी भी पढ़ाई आपकी कंप्लीट नहीं हो सकती है, तो इसलिए रिकॉल करते रहें, उसको कंप्लीट करें, उसको याद करें, क्योंकि एग्जाम में जब तक आप सही उत्तर नहीं बनाते हैं तब तक आपका पढ़ा हुआ व्यर्थ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर से। पायराइट्स रोहतास में, चूना पत्थर रोहतास, तो दोनों को साथ में। अभ्रक अभी पढ़े हैं, नवादा और गया दोनों पड़ोसी। सोना, सोनाजी जमुई में। बॉक्साइड और क्वार्टजाइट, एक में ईड लगा हुआ एक में ईट लगा हुआ, दोनों कहाँ, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी से। उसके बाद आ जाइए चीनी मिट्टी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में चीनी मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद आ जाए सोरा में, तो सोरा बारूद स्पेशली उत्तर बिहार के क्षेत्र में। और आ गए लास्ट फिर यूरेनियम के पास, और यूरेनियम कहाँ, गया गए तो हमको क्या मिला, यूरेनियम मिला। तो यूरेनियम गया से, और इसका भी यूज ऊर्जा में। अब आ जाइए नेक्स्ट, खनिज तेल। खनिज तेल जो जमीन से तेल प्राप्त होता है, पेट्रोलियम खनिज तेल के रूप में, इसका भी उपयोग ऊर्जा के क्षेत्र में ही मुख्य रूप से। और मुंगेर और रोहतास के क्षेत्र में, यहाँ मुंगेर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ रोहतास के क्षेत्र में। अगर बात करें किसी स्पेशल जिले की जहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज मिलते हैं, तो वो जिला रोहतास है, क्योंकि यहीं से देखिए ज़्यादातर खनिज आपको रोहतास में दिखेंगे और ज़्यादातर फिर मुंगेर में दिखेंगे। इन क्षेत्रों में ही छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र का अंश है, जिसके कारण यहाँ से खनिज प्राप्त होते हैं। तो खनिज तेल मुंगेर और रोहतास में। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं डोलोमाइट और गंधक, यह भी पाया जाता है रोहतास से ही। तो इन सब मुख्य खनिजों को मैंने यहाँ शॉर्ट लिस्टेड किए। इसके अलावा भी एक दो खनिज हैं जो कि बिहार में पाए जाते हैं, लेकिन उनकी मात्रा कम है। चांस अगर प्रश्न पूछने का है तो इन्हीं खनिजों में से कोई प्रश्न आपसे आ सकता है। कुछ के यूज भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो अभी तक आपने पूरा का पूरा लिस्ट देखा, खनिज, उनके जिले, उनके उपयोग और किन जिलों में इनके प्राप्ति होते हैं, तो ये आपको याद हो गया होगा। तो एक बार फिर से इसको रिकॉल करके देखें, निश्चित रूप से आपको ये याद हो जाएंगे। ना बल्कि याद हो जाएगा, बल्कि एग्जाम में जाइएगा तो एकदम मूड फ्रेश रहेगा कि आएगा प्रश्न तो जरूर बनाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है। तो कमेंट करें। और एक प्रश्न आपसे हम हर बार अब पूछना शुरू किए हैं, तो फिर से पूछना शुरू करेंगे। आपको बताना है कि झारखंड को बिहार से कब अलग किया गया था। इस प्रश्न के शुरू में ही मैंने उत्तर बताया भी था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद एडुटेरिया फैमिली से जुड़ने के लिए।